गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, पहली बात तो ये कि आज इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक का नाम है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन आप पढ़ ही चुके हैं, लेकिन आज जो टॉपिक का नाम है वो भी रिफ्रैक्शन ही है, लेकिन उसका जो रीजन है रिफ्रैक्शन का वो अलग है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो देखिए, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब आपने लास्ट चैप्टर में रिफ्रैक्शन पढ़ा था तो रिफ्रैक्शन लेंसेज से पढ़ा था कि रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज। इस टॉपिक का जो नाम है वो देखिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। इसका मतलब यहां जो रिफ्रैक्शन होगा वो एटमॉस्फेयर के कारण होगा, इसीलिए हमने इसका नाम दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। अब एटमॉस्फेयर के कारण कैसे होगा? आपको पता है कि अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है और जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर कम होता हुआ जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ऑप्टिकल डेंसिटी या जो डेंसिटी थी मीडियम की, ये एटमॉस्फेयर की जो डेंसिटी है, एयर मॉलिक्यूल, डस्ट पार्टिकल, वाटर ड्रॉपलेट्स जो भी हैं, जो भी गैसेज हैं, वो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो खत्म होते हुए जाएंगे। इसका मतलब सबसे ज्यादा यहां प्रेजेंट होंगे पार्टिकल्स, फिर उसके बाद यहां कम होंगे, यहां और भी कम, यहां और भी कम, और जैसे ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे बिल्कुल खत्म होते जाएंगे। सो यहां पे आप देखिए जो ऑप्टिकल डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, वो ऑप्टिकल डेंसिटी जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते जाएंगे वो डिक्रीज होती हुई जाएगी। ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीजिंग। ऑप्टिकल डेंसिटी डिक्रीजिंग कहने का मतलब कि जब हम नीचे थे तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा थी, ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा तो वो जो मीडियम जहां हम थे उस मीडियम को हम डेंसर नाम देंगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती जाएगी, तो अब की बार वो मीडियम जो ऊपर था वो कहलाएगा रेरर मीडियम। सो ऊपर रेरर है, नीचे आते जाएंगे तो डेंसर बनता जाएगा। सो यहां से आप देखिए एटमॉस्फेयर की डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी चेंज होती हुई जा रही है। और जब लाइट सन से आएगी या स्टार से लाइट आएगी, कहीं से भी लाइट आएगी, वो लाइट जो है एटमॉस्फेयर में से ट्रेवल करते हुए आएगी और एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है नहीं। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी सेम नहीं है, इसका मतलब कहीं एटमॉस्फेयर रेरर बनेगा, कहीं डेंसर, कहीं रेरर, कहीं डेंसर। तो जो लाइट आ रही है वो अलग अलग मीडियम में से ट्रेवल करते हुए आएगी कि नहीं? और अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो वहां लाइट का रिफ्रैक्शन होगा। यहां रिफ्रैक्शन किस कारण से हुआ? क्योंकि एटमॉस्फेयर की ऑप्टिकल डेंसिटी कम ज्यादा हो रही है। तो यहां जो रिफ्रैक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एटमॉस्फेयर हुआ। अगर एटमॉस्फेयर होता ही नहीं तो फिर लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता, वो चाहे किसी से भी लाइट आ रही हो, वो किसी सोर्स से भी लाइट आती, उसका रिफ्रैक्शन नहीं होता। लेकिन यहां जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर के कारण है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो यहां पे देखिए वी नो दैट, और व्हेन वी मूव फ्रॉम हायर एल्टीट्यूड टू लोअर हाइट और लोअर एल्टीट्यूड, ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीजेस और ऑप्टिकल डेंसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग,
और इसी ऑप्टिकल डेंसिटी के चेंज होने के कारण वहां लाइट का रिफ्रैक्शन होगा, एंड ड्यू टू दिस change in optical density of atmosphere, there will be refraction of light. There will be refraction of light. There will be refraction of light coming from outside the atmosphere. Coming from outside the atmosphere. And this refraction of light and this refraction of light is called atmospheric रिफ्रैक्शन. इसी को हम नाम देंगे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और इसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे कुछ फिनोमिनाज बेस्ड हैं. उन फिनोमिनाज के लिए रिस्पॉन्सिबल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही है. कैसे है उनको हम वन बाय वन एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे. सबसे पहले जो इस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे फिनोमिना बेस्ड है उसका नाम है सन कैन बी सम फिनोमिनाज related to atmospheric refraction. Number one, sun can be seen 2 minutes before. Sun can be seen 2 minutes before actual सनराइज. सनराइज से 2 मिनट पहले ही, एक्चुअल में जब सनराइज होता है उससे 2 मिनट पहले ही हमें सन दिख जाता है. उसका कारण है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. और सनसेट के टाइम भी, सनसेट होता है उससे 2 मिनट बाद तक भी हमें सन दिखता रहता है. उसका कारण भी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. एंड 2 मिनट्स आफ्टर सनसेट. मतलब मान लो कि सुबह के टाइम सनराइज जब होता है, सो सन एक्चुअल में राइज होता है मान लीजिए 6 बजे, लेकिन सन हमें 6 बजने में 2 मिनट पहले ही दिख जाता है. कहने का मतलब 5:58 पे ही हमें सन वहां दिख जाता है. तो एक्चुअल में सनराइज होना चाहिए था 6 बजे, लेकिन दिखता कितने बजे है? 5:58 पे. फॉर एन एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं. तो ये 2 मिनट पहले ही हमें दिख जाता है. सेम चीज सनसेट के टाइम है. मान लीजिए सनसेट होता है एट टाइम 6 PM, लेकिन सन फिर भी हमें 6:02 तक दिखता रहेगा. मतलब 2 मिनट बाद तक दिखता रहेगा. उसका रीजन भी है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. कैसे है वो आप देखिए. भाई ये हमारी अर्थ है और ये है होरिजन लाइन, ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं. जब होरिजन से ऊपर सन आएगा तब हमें दिखेगा. जब तक होरिजन से नीचे रहेगा सन हमें नहीं दिखेगा. लेकिन आप देखिए कि एक्चुअल में सन तो रहेगा होरिजन से नीचे, लेकिन फिर भी आप इसे देख पाएंगे और वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होगा. कैसे? देखिए, ये अर्थ थी, ये होरिजन है, ये हमने जो सर्कल बनाए हैं, ये मान लीजिए कि इस रीजन तक ऑप्टिकल डेंसिटी सेम रही. इस रीजन की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम है. आगे आने वाले ऑप्टिकल मीडियम्स की या रीजन की ऑप्टिकल डेंसिटी सेम होगी. लेकिन इसकी और इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी सेम नहीं है. किसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होगी?
जैसे जैसे हम दूर से नजदीक आते जाएंगे ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होती हुई जाएगी। जैसे जैसे यहां से आगे की तरफ अर्थ सरफेस की तरफ बढ़ेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज होगी। इसका मतलब यहां जब हम थे तो ये रेयरर था और ये था डेंसर। इसका नाम आप 1 दे दो, इसका नाम आप 2 दे दो, इसका नाम 3 दे दो। ये 3 रीजन हमने माने हैं, और भी आप मान सकते हो। 1 रीजन और 2 रीजन का अगर हम कंपैरिजन करें तो सेकंड रीजन डेंसर बनेगा, फर्स्ट रीजन रेयरर बनेगा। सो सन हम मान के चलते हैं कि इस रीजन में था और यहां सन है सुबह के टाइम पे। अब इसे राइज नहीं हुआ है, यहां सन था। अब सन से जो सनरेज निकलेंगी वो सनरेज कुछ इस तरह से जाएंगी और इस पॉइंट पे आ गई हैं। अब इस रीजन में जब तक थी लाइट तो ये तो रेयरर था, लेकिन जैसे ही इस पॉइंट पे स्ट्राइक करेंगी और इस तरफ जाएंगी तो ये तो डेंसर है। सेकंड मीडियम हमने डेंसर बोला है, तो ये डेंसर है। लाइट ट्रेवल कर रही है रेयरर टू डेंसर। अभी आप 1 और 2 पे ध्यान रखिए, थर्ड पे नहीं जाना है। सो लाइट ट्रेवल करेगी रेयरर टू डेंसर, और रेयरर टू डेंसर अगर जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल कहां आएगा? ये सर्कल सा हमने बनाया है ना, सो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो यहां होगा। जब आप इसको ऐसे मिलाएंगे तो इस पॉइंट और इस सर्कल के सेंटर के बीच जो लाइन आई वो नॉर्मल का काम करेगी। ये आपने पढ़ रखा है। सो ये नॉर्मल हो गया है, लाइट बेंड करेगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड हुई। अब ये सेकंड रीजन में आ गई है और इस इंटरफेस पे जो कि सेकंड और थर्ड पे है, इस पे जाके स्ट्राइक करेगी। इस सेकंड रीजन और थर्ड रीजन के बीच जो सरफेस है इस पे। अब फर्स्ट और सेकंड को छोड़िए, सेकंड और थर्ड की बात करिए। क्या सेकंड की ऑप्टिकल डेंसिटी थर्ड के कंपैरिजन में कम नहीं होगी? और अगर इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है सेकंड की, इसका मतलब सेकंड रेयरर बनेगा और थर्ड बनेगा डेंसर। ये कंपैरिजन है। थर्ड के कंपेयर में सेकंड की ऑप्टिकल डेंसिटी कम, तो थर्ड के कंपेयर में सेकंड रीजन बनेगा रेयरर और फिर थर्ड बन गया डेंसर। फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन कराया था तो फर्स्ट की ऑप्टिकल डेंसिटी सेकंड के कंपैरिजन में कम थी, तो ये रेयरर बन गया था, ये था डेंसर। अब सेकंड से थर्ड में जाएगी तो फिर से आप देखिए ये लाइट रेयरर टू डेंसर जा रही है, तो फिर से बेंड होगी कि नहीं टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो ये बेंड हो गई है इस तरह से, और यहां पे अगर कोई ऑब्जर्वर है तो उसको ये लाइट आएगी और उसकी आंखों तक पहुंच रही है। अब यहां से जो लाइट बेंड हुई थी वो लाइट उसको लगेगा कि ये लाइट यहां से आ रही है, उसको बेंडिंग का नहीं पता है कि लाइट बेंड हो गई है। और ये जो लाइट रे थी, ये लाइट रे सन की इमेज यहां बनाएगी। ये एस डैश नाम दे दो, इसका एस नाम दे दो। आप देखिए एक्चुअल में सन था तो होरिजन से नीचे, लेकिन दिख कहां रहा है? होरिजन से ऊपर। ये जो कारण आया, ये जो चीज आई जिसके कारण सन एक्चुअल में यहां था लेकिन दिख यहां रहा है, क्या ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण नहीं हुआ? अगर यहां रिफ्रैक्शन, अगर यहां एटमॉस्फेयर होता ही नहीं तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम ज्यादा का भी चक्कर नहीं होता। मतलब यहां फिर लाइट का रिफ्रैक्शन नहीं होता, तो यहां पे लाइट की बेंडिंग भी नहीं होती। तो हमें सन यहां था, जब तक यहां से यहां नहीं आता जब तक नहीं दिखता। लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण यहां था तब ही हमें वो दिख गया, और कहां दिखा? यहां। ये अपेरेंट पोजीशन है, एक्चुअल में नहीं है, एक्चुअल में तो यहां है। सो ये एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हुआ। सेम प्रोसेस सनसेट के दौरान भी होगा। सनसेट के दौरान क्या होगा? यहां हमें 2 मिनट पहले दिख जाता है, सनसेट के दौरान 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। सेम प्रोसेस
विल बी एट टाइम सनसेट। सनसेट के टाइम पे भी यही सेम प्रोसेस होगा, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही सन हमें, आप पाएंगे कि सन है तो यहां, लेकिन एक्चुअल में सन यहां होगा, लेकिन आपको दिखता रहेगा यहां। सो वहां भी 2 मिनट का जो टाइम डिफरेंस आया, और यहां भी 2 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है लगभग लगभग, तो कुल मिला के 4 मिनट का टाइम डिफरेंस आता है पूरे दिन। इसका मतलब जो दिन होता है, जो कुल टाइम होता है दिन का, उससे 4 मिनट बड़ा दिन हमें वहां ऑब्जर्व होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण। दूसरा फिनोमिना जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, जो बेस्ड है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पे, वो ये है कि स्टार्स अपीयर्स हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन। उनकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर उठे हुए स्टार्स हमें दिखते हैं। सेम चीज आप यहां इससे ऊपर इसमें देख लीजिए, सन की एक्चुअल पोजीशन यहां थी, दिखता हमें यहां है। सेम चीज स्टार्स के लिए भी है कि स्टार्स की एक्चुअल पोजीशन से वो थोड़ा ऊपर उठे हुए हमें ऑब्जर्व होंगे। इस फिनोमिना का के लिए भी जो रिस्पॉन्सिबल है वो है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो यहां पे आप इसको ऐसे दिखा भी सकते हैं कि भाई मान लो ये स्टार था, यहां से लाइट आ रही है, सो ये लाइट ऐसे आते आते ऐसे बैंड होगी, ये रिफ्रैक्शन होता हुआ आ रहा है अलग अलग रीजन से। सो यहां इसमें आप देखिए, यहां से जब आप देखेंगे तो आपको यहां ऑब्जर्व होगा स्टार, तो थोड़ा ऊपर उठा हुआ आपको वो दिखाई देगा। यहां एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। ये सेकंड हो गया है। थर्ड है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स आपने बहुत बार देखा होगा रात के टाइम, लेकिन क्या एक्चुअल में स्टार ट्विंकल करते हैं? क्या एक्चुअल में स्टार टिमटिमाते हैं? ये ट्विंकलिंग एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण है, अदरवाइज एक्चुअल में स्टार ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। अगर आप इस अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर जाके देखेंगे, जिस रीजन में कोई एटमॉस्फेयर मतलब कुछ भी नहीं है, स्पेस से जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि स्टार ट्विंकलिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसी स्टार को जब आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके देखेंगे तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो ट्विंकल करता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब ट्विंकलिंग के लिए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। अब कैसे? हमें पता है कि स्टार हमसे बहुत दूर डिस्टेंस पे हैं, तो उनको हम दूर डिस्टेंस के कारण वो हमें पॉइंट साइज दिखते हैं, और जब उस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं तो उन लाइट रेज को अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम में से गुजरना पड़ेगा। उस अलग अलग ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम में से गुजरने के कारण वहां उस लाइट रे का रिफ्रैक्शन होगा, और रिफ्रैक्शन के कारण उस स्टार की पोजीशन हमें अलग अलग दिखेगी, जिसके कारण वो हमें ट्विंकल करता हुआ नजर आएगा, कभी यहां कभी यहां कभी यहां, कुछ ऐसे। सो ये जो ट्विंकलिंग है ये भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण ही है। वी नो दैट stars are very far away from us, and due to this we can treat, or we can consider them as a point size object, and when light comes from this point size object, due to refraction of light, it
इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन, जब ये आती है वहां से, सो इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन and due to this stars appear twinkling, stars appear twinkling, इसी कारण से स्टार हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। सो इसके लिए भी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। लास्ट इज, लेकिन प्लैनेट्स आपको ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं, इसका कारण क्या है? सन भी आपको ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता है। प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल, व्हाई? क्योंकि प्लैनेट जो हैं वो हमसे ज्यादा दूर, ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, वो हमसे कम डिस्टेंस पे है, जिस कारण से प्लैनेट को हम पॉइंट साइज नहीं मान सकते, हम उसको एक एक्सटेंडेड, एक बड़े ऑब्जेक्ट के तौर पे हम उसको मानेंगे। और उस ऑब्जेक्ट में हम ये अज्यूम करेंगे कि बहुत सारे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे स्टार एक पॉइंट साइज था, प्लैनेट में ऐसे ऐसे पॉइंट ऑब्जेक्ट बहुत सारे हैं। और एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इफेक्ट दूसरा पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट खत्म कर देगा, तीसरे पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का इफेक्ट चौथा कर देगा। इस तरह से उन सब पॉइंट ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट रे का रिफ्रैक्शन का इफेक्ट आपस में ही वो कैंसिल आउट कर देंगे, जिसके कारण हमें वहां कोई ट्विंकलिंग प्लैनेट्स की नजर नहीं आएगी। सो यहां पे प्लैनेट्स are not far away, are not far away from us, so we cannot consider them as a point size object, while they can be considered as extended object, extended मतलब बड़ा object, can be considered as extended object, consists of large number of point size object, large number of point size object, and these point size object ये जो point size object हैं वो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, and these point size object cancel out effect of each other, so planets do not appear to twinkle, जिसके कारण प्लैनेट्स हमें ट्विंकल करते हुए नजर नहीं आते हैं। यह था हमारा लास्ट टॉपिक, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसको करिए, इसके नोट्स अच्छे से बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।